हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन एक औरत का जनाजा पढ़ा। वो औरत का जनाजा गया था कि दूसरा जनाजा आ गया, एक मर्द का जनाजा आ गया, फिर वो मर्द का जनाजा पढ़ा। उस जनाजे को पढ़ने के बाद वहां से दोनों चले और भी लोग साथ में चले। हजरत अबू हुरैरा भी है, हजरत इमाम हुसैन भी है, नबी का नवासा चल रहा है, नबी का शहजादा चल रहा है। हजरत अबू हुरैरा साथ साथ में उनके चलने लगे। चलते 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 एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर हजरत इमाम हुसैन को कुछ थकान महसूस हुई। तो जब थकान महसूस हुई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर रुक गए। सुनो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत से दूर करने वालों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़ाहिर उम्र में हजरत इमाम हुसैन से कहीं ज्यादा बड़े थे जी। आप उनके सामने कम उम्र थे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब थकान महसूस हुई, आप रुक गए। आपके रुकने के बाद हुआ ये, हजरत अबू हुरैरा ने देखा हजरत इमाम हुसैन के कदमों को मिट्टी ने घेर लिया है। क्या बात, यानी क्या हुआ है, हजरत इमाम हुसैन के जो कदम हैं उन पर मिट्टी लग गई है। अब मुझे इंसाफ के साथ में बताओ, वो सहाबी थे, नबी के सहाबी थे, उम्र में बड़े थे, बहुत बड़े थे। हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मिट्टी लगी हुई थी इमाम हुसैन के कदमों पर। तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको क्या करना चाहिए था? ये कह देते कि ऐसा है जैसे बिला तंजीह बिला तमसील, 1 मिनट के लिए जहन को हाजिर रखना, मेरे पैरों पर मिट्टी लग गई, हजरत ने मेरे पैरों को देखा, हजरत ने मेरे पैरों को देखा, तो हजरत क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना मनाकिब मियाँ अपने पैरों की मिट्टी को साफ कर लीजिए, या ये कहेंगे मौलाना अरमान साहब भैया के पैरों से मिट्टी हटा दीजिए। लेकिन सुनो, वो नबी के सहाबी थे, वो वहाबी नहीं थे, राफसी नहीं थे, नासबी नहीं थे। उन्होंने किया क्या? हदीस से सुनो, फजअल अबू हुरैरा यनफुज़ु तुराब अन क़दमैहि बेतरफ़े सौबिही। हज़रत अबू हुरैरा बैठ गए, जमीन पर बैठने के बाद अपना कपड़ा उठाया, उसके किनारे से हुसैन आजम के कदमों को पोंछने लगे और मिट्टी साफ करने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझे? उम्र में बड़े हैं, नबी के सहाबी हैं, शहजादा नबी का है, बैठ गए कदमों पे, मिट्टी को साफ किया और आने वाले कयामत तक के उम्मतियों को बता दिया, नबी के सहाबी का तरीका ये हुआ करता है कि अहले बैत के आगे अपने मर्तबों को झुका। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत। ऐसे ना बयान, वैसे ना बयान, वैसे ना बयान। इतनी ताज़ीम अहले बैत की करते हो, शिया हो जाओगे। क्या ये हजरत अबू हुरैरा शिया थे? इन्होंने तो कदमों की मिट्टी को कपड़े से साफ किया है। और सुनो, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, हदीस है हदीस। मैं अपने खानदान की किताब नहीं सुना रहा हूँ, कोई अलिफ लैला की दास्तान तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, हदीस है। चाहे तुम रज़वी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे चिश्ती हो, वारसी हो, साबरी हो, नक्शबंदी हो, अबुल ओलाई हो, कोई भी सिलसिले के हो, हदीस सबको मानना है जी, बेशक। क्या फरमाया? फ़क़ाल अल हुसैन, तो हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा हजरत अबू हुरैरा को कि वो जमीन पर बैठ करके मेरे कदमों की मिट्टी को साफ करने लगे, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, या अबा हुरैरा व अंता तफ़अलु हादा, ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये आप क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ हजरत अबू हुरैरा की जात पर। झूम के फरमाया हदीस के जुमले ये हैं, फवल्लाहि लौ यअलमुन नासु मा अअलमु लहमलूका अला रिकाबिहिम। ऐ हुसैन आजम, लोग अगर आपके मर्तबे को जान जाए जो मैं जानता हूँ, तो वो आपको जमीन पर नहीं बल्कि अपने कदमों पर बिठा करके
वाह वाह सहाबा वाह की बात सुभान करते अल्लाह। हो। तुम सहाबा का नाम माज़अल्लाह अपने मकसद के लिए लेते हो। ये जिंदाबाद। पैगाम हमें सहाबा ने दिया है। जिंदाबाद ये तरीक जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल ये अल्लाह। पैगाम हमें सहाबा ने दिया है कि जब अहले बैत की बात आ जाए तो फिर ये मत देखना तुम कौन हो, किस सिलसिले के हो, किस मनसब पर हो, किस गद्दी पर हो, किस गद्दे पर हो, किस जगह पर हो, बल्कि उनके कदमों में अपने सरों को झुका लेना, क्योंकि यही नबी वालों का तरीका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और मज़ामीन तो बहुत हैं इस तरह के, बहुत कसीर हैं। एक जगह हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन को अपने कांधों पर बिठा लिया और फिर उसके बाद हजरत अली से ही फरमाया कि ये तो बिल्कुल हूबहू नबी में मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जगह और वाह, हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कंधों पर उठाया है, उठाने के बाद नाली का परनाला लगवाया है। एक और जगह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए उमर फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत के अंदर उनका दस्तूर ये हुआ करता था, उनका मामूल ये हुआ करता था, जिस रास्ते पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मिल जाया करते थे, उमर फारूक आजम कहीं भी जाते होते थे अपनी सवारी से नीचे उतर जाते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सवारी की लगाम को पकड़ लिया करते थे और ले करके जहां तक उनको जाना होता था वहां तक पहुंचा करके आते। और तुम्हें कितने सहाबा के नाम बताऊं और कितने सहाबा के वाकयात सुनोगे और कितने सहाबा के तर्ज अमल से तुम सीखोगे कि ये नबी के नवासों की बात है, ये नबी के घर वालों की बात है, ये नबी के शहजादों की बात है, ये नबी की आल की बात है और नबी की आल पर सहाबा अपनी जानें लुटा दिया करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनो, आज मुहर्रम अभी आने वाला है, कुछ लोगों का सारा तकवा जागने वाला है। हाँ, साल भर घरों में खुराफात चलेगी, होटलों पर पंचायतें चलेंगी, है ना, मोबाइल में दिन रात डीजे बजा करके सुनेगा, दिन भर घर में टीवी चलेगा, साल भर किसी को कुछ नजर नहीं आता। इल्ला माशाअल्लाह मौलवी साहब बेगम को हर हफ्ते की बाजार घुमाने लेकर के जाया करेंगे। आज बाजार में सब्जी अच्छी आई होगी, आज बाजार में गोश्त अच्छा मिल रहा हो, तब किसी को औरतों का बाहर जाना नजर नहीं आता। मुहर्रम आते हैं कि कयामत आ जाया करती है। क्यों? क्या और महीनों में गलतियां नहीं हो रही हैं? क्या और महीनों में गुनाह नहीं हो रहे हैं? महीना तो 11वीं का भी आया था, महीना तो 12वीं का भी आया था, उर्स तो गरीब नवाज का भी आया था, उर्स तो सरकार आला हजरत का भी आया था, महीने तो और भी आए थे। ये क्या बात है कि एक ही महीने के लिए कौम बेपरवाह हो जाती है? नहीं, ये असल में तुम्हें मोहब्बत नहीं बल्कि अदावत है जो तुम्हारा तकवे का ढोंग बना करके निकलती है। सुनो, आज का जलसा फजाइले अहले बैत के नाम पर है ना। मैं हदीस से मैंने तुम्हें अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन का मर्तबा और उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम जो सहाबा ने की वो मैंने सुनाई। एक और सुनो, अल्लामा राजी ने इस हदीस पाक को अपनी तफसीर कश्शाफ के अंदर नकल किया है, तफसीर कश्शाफ से नकल किया, ये भी हदीस पाक है और इसमें सीधे सीधे खुद हुजूर ने अपनी अहले बैत का मकाम बताया है। सुनो, मेरे नबी अकरम, तुम्हारे नबी अकरम, हम सब के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो नबी की आल की मोहब्बत में दुनिया से गया वो शहीद। वाह वाह वाह। नबी की आल से हमने मोहब्बत की, नवाब जोध के सुन्नी मुसलमानों ने मोहब्बत की, नबी की हदीस पुकार के बोल उठी, दुनिया से गए शहीद के मर्तबे पर गए। क्या बात है, वाह।